हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड इट्स रूट्स, वर्ग और उसका वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं कि वर्ग निकालना। आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें एक लिखा होगा मेंसुरेशन, जहाँ पे होगा वो मेंसुरेशन के आसपास ही वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्ग निकालना हम आप लोग को सिखलाए थे कि कैसे हम लोग 50 के आगे 50 के नीचे का वर्ग निकालेंगे। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लाइक ज़रूर करें। देखते हैं कि लाइक बहुत कम रहता है, तो आप लोग लाइक भी कीजिए। क्या जाता है? कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता है ना। लाइक किसी सब्सक्राइब कर भी दिए तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैं किसी को सब्सक्राइब करूँगा तो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? नहीं ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। देखिए, हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 144 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल है तो हम लोग को याद है 12, तो 12 लिख दिए। लेकिन कुछ बच्चे को देखे हैं कि उनको स्क्वायर वर्गमूल निकालना भी नहीं आता है। तो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। इधर से जोड़ा लगाएंगे तो बच गया 1, तो जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझिए। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पर कितना लिखे, यहाँ पर कितना लिखे और यहाँ कि दोनों को जब गुना करे तो यहाँ पर लिख सके। तो अगर 2 लिखते, यहाँ पर अगर 2 लिखते तो 2 दूना 4 आ जाता। तो 1 से 4 ज़्यादा है। जोड़ा लगाएंगे इधर से तो जो बच गया उसी में केवल लगाना है। तो 2 अगर लिखते यहाँ पर तो यहाँ पर 2 लिखते और 2 दूना 4 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाएगा 1 से। तो कितना लिखेंगे? 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 1 का 1 कट गया। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो 1 का 1 2 हो गया। ठीक है, अभी एक बार में 2 अंक उतरेगा। जब जोड़ा लगा देंगे तो जो जोड़ा रहेगा वो दोनों एक बार उतरेगा। अब देखिए, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखे कि 44 या 44 के नीचे आए, ज़्यादा नहीं जाना है। तो एक बार में 21 आएगा और 2 बार में, तो 2 बार में 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आ गया। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर आपको निकालना हो, मिटा दें। देखिए 15,625, तो जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगा दिए। ठीक, अब जोड़ा लगा दिए तो 1 अकेले बच गया। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 गुने 1 तो 1, और 2 लिखते तो 1 से ज़्यादा आ जाता। चूँकि अब तक 1 का अकेले बच गया तो उसी में लगाना है, तो ये कट जाएगा। 1 का 1 2 हो गया। तो ये 5 और 6 एक बार में 2 अंक जो जोड़ा रहता है उतरता है। अब जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर अगर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3, तो 23 या 69 इससे ज़्यादा आ जाएगा 56 से, जबकि कम लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 22 दूना 44। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, आई जुट जाएगा। तो 2 और 2 4, आई 2। ठीक है, अभी उतरेगा 2 और 5। तो जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो अगर देखिए, अगर 24 है और 4 बार में लगाएंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1, 976 आया। तो इससे बहुत कम है। और आगे लगा के देखते हैं, 6 बार में अगर लगाते हैं तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14। तो देखिए इससे ज़्यादा आ गया।
6 बार में ज़्यादा आ गया, 4 बार में कम आ रहा है, तब 5 बार में लगाएंगे। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, कट गया। देखिए ये 1 यहाँ लिखे थे तो 1 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 5 यहाँ तो 5 यहाँ, तो वर्गमूल जो आया हमारा 125 आ गया। ठीक है, वर्गमूल क्या आया 125। मिटा दें। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव का, कि 1.44 है, चाहे 1 कुछ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 1.96, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो दशमलव से पहले वाला का काम अलग होगा। तो ये 1 है तो एक बार में 1 लग गया, तो ये कट गया, तो 1 का 1 2 हो गया। अब एक बार में लगाए तो यहाँ 1 लिखे ना। अब दशमलव को क्रॉस कर रहे हैं तो दशमलव दे देंगे, अब उतारेंगे 9 और 6, 9 6 उतर गया। अब जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो 4 बार में 24 चौका 96, तो 96 आ गया, तो ये 4 यहाँ लिख दिए, तो ये कट गया। तो कितना आया 1.4। तो अगर निकालना, ये प्रश्न ऐसे होता है 1.96। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर दशमलव 2 अंक बाद, इसका मतलब है वर्गमूल निकालना। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना। ठीक, तो वर्गमूल निकालना इसका मतलब है, तो अगर रूट के अंदर दशमलव 2 अंक बाद हो तो बाहर आने पर 1 अंक बाद हो जाता है। तो 196 का 14 तो होता ही, और 2 अंक बाद दशमलव दाएं तरफ से गिना जाता है, तो 2 अंक बाद है तो बाहर आने पर 1 अंक बाद होगा, ध्यान में रहेगा। तो रूट के अंदर दशमलव 2 अंक बाद है तो बाहर आने पर 1 अंक बाद होगा। 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद होगा। 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद होगा। ये सब बात याद रहेगा ना। अब देखिए 1.2 का स्क्वायर है, मान लेते हैं 1.2 का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144, 1 अंक बाद है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक बाद हो जाएगा। ठीक, अब 1.44 का रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1.2 आएगा। चूँकि 144 का 12 दाएं तरफ से गिने पर 2 अंक बाद है, तो 1 अंक दाएं से 1 अंक बाद दशमलव देंगे, तो ध्यान में रहेगा ना। मिटा दें। तो रूट के अंदर दशमलव अगर 2 अंक बाद हो तो बाहर आने पर 1 अंक बाद। अगर दशमलव 1 अंक बाद है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक बाद हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव है, स्क्वायर कर दिए तो दशमलव 4 अंक बाद हो जाएगा। इतना रहता। तो 2 अंक बाद है तो 25 के स्क्वायर 625, और कई अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव स्क्वायर की है तो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोग को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी आता है, उनके लिए है यह। अब देखिए एक और बात, कि प्रश्न मन में यह उठ रहा होगा आपके कि दशमलव 2 अंक बाद है, रूट के अंदर दशमलव 2 अंक बाद है तो बाहर आने पर 1 अंक बाद, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, और कहीं दशमलव 1 के अंक बाद हो तब क्या, जैसे इस तरह से दशमलव 1 ही अंक बाद ना है, तो इसका वर्गमूल निकालना हो। देखिए अगर ये पूछ देता है कभी कभी इसका वर्गमूल निकालिए, ऑप्शन में दे देगा 0.33, 0.03, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बच्चा सब ई मार के चला आता है और वह कन्फर्म होता है कि मैंने जो बनाया वह सही बनाया है, और हो जाता है गलत। देखिए नन ऑफ दीज होगा, निकालते हैं इसका 0.9, तो इस पर शून्य देंगे। दशमलव 1 अंक बाद है तो 2 अंक बाद करेंगे तो शून्य देंगे, दशमलव के बाद कोई अंक हो तो उसके बाद 0 पड़ता है, तो शून्य दे तभी कितना हो गया 90। 90 का वर्गमूल निकलेगा सही, माने निकालने के लिए तो निकलेगा ही, लेकिन क्या एक्यूरेट आएगा, क्या 0.3 आएगा 90 का वर्गमूल, नहीं ना, तो गलत हो जाएगा। तो दशमलव को क्रॉस कर रहे तो दशमलव दे दिए। ठीक है, दशमलव दे दिए, अभी हो गया 90। तब 90 में लगाना है तो 9 बार में लगाएंगे, 9 9 81, 10 बार में तो खैर लगता ही नहीं है, लेकिन 8 बार में बहुत कम हो जाएगा,
तो 9 नमा 81, 10 में से 1 गया, 10 में से एक हासिल लेंगे तो 10 में से गया 9, ये आ गया कट गया, फिर ठीक है यही ना आएगा, इतना ही ना होगा जी। 9 नमा 81 तो 9 बचेगा, तभी 0 होगा, एक बार में डबल 0 उतरता है, दशमलव दे दिए है तो डबल 0 तो 9 9 18 हो गया। तब कै बार में लगेगा, 18 है तो 5 बार में लगेगा, तो 5 × 25 के 5 हासिल 2 18 × 90 2 92, ज़्यादा आ जाएगा तो 4 बार में लगेगा, तो 4 बार में लगेगा तो 4 × 16 के 6 हासिल 1, 8 × 32 1, 33 के 3 हासिल 3, 4 × 4 3 7, 4 × 16 के 6 हासिल 1, 8 × 32 1, 33 के 3 हासिल 3, 4 × 4 3 7। ठीक है, तो इस तरह से इसका 0.94 आंसर हो जाएगा। ठीक, और ज़्यादा लगेगा और आगे लगा लीजिएगा। तो बेसिक बात सीख गए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, टॉपिक की ओर, मेन टॉपिक की ओर। तो देखिए प्रश्न है 225 रूट अंडर 225 बटा रूट अंडर 729 भागा माइनस रूट अंडर 25 बटा रूट अंडर 144, ये घेरा हुआ है, अब भागा रूट अंडर 16 बटा रूट अंडर 81। ठीक है, का हल करें। तो देखिए 225 तो 15 का स्क्वायर है, तो 225 के वर्गमूल 15, 729 तो 729 से 27 का माइनस 25 के 5, 144 का 12, अब भागा, तो भागा को जब चलिए भागा को भागा ही रहने दीजिए अभी, 16 के 4, 81 के 9, अब ये दोनों को लसा लेके सॉल्व करेंगे। तो लसा लेंगे तो 27 और 12 का लसा हो जाएगा 108। तो 27 चौका 108। ठीक है, चलिए तो 15 चौका 60 माइनस 12 नमा 108 तो 9 × 5 = 45। अब भागा को अब गुना में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 9/4। जब भागा को गुना में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, तो ये 60 में से 45 गया तो 15/108 गुने 9/4, तो 9 से ही कट गया, 12 नमा 108 तो 12 बार में, ये कट गया 3 × 5 = 15, ये 3 चौक 12, तो आ गया 5/4 चौक 16, 5/16 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये बन जाएगा इस तरह का। ये तो इजी प्रश्न है, बहुत आसान है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसा रहेगा कि पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए तब काटिए, कभी ऐसा रहेगा कि पहले काट लीजिए तब वर्गमूल निकलेगा। तो दोनों तरह से ध्यान देना है। देखिए एक प्रश्न है 9.5 गुने 0.0085 गुने 18.9 अब बटा 0.0017 गुने 1.9 गुने 2.1। समझिए ये पूरा रूट में है। ठीक है, तो क्या ये पहले वर्गमूल निकल रहा है? 95 का वर्गमूल निकलेगा, 85 का, 189 का नहीं ना। तो देखिए पहले दशमलव के बारे में सोचते हैं, तो ये 1 अंक बाद है, ये 4 अंक बाद है, तो 4 × 1 = 5, ये 1 अंक बाद, तो 5 × 1 = 6। तो ऊपर में 6 अंक बाद दशमलव है, नीचे देख लेते हैं तो 4 अंक, 1 अंक 5 अंक, 1 अंक 6 अंक, तो ऊपर भी 6 अंक बाद दशमलव, नीचे भी 6 अंक बाद दशमलव। दशमलव को छोड़ दें, चूँकि नीचे वाला दशमलव काट के ऊपर शून्य देंगे, ऊपर वाला काट के नीचे शून्य देंगे, तो ऊपर भी 6 गो शून्य होगा, नीचे भी 6 गो शून्य होगा, पूरा कट जाएगा। तो दशमलव को छोड़िए देते हैं, तो बच गया 95 गुने 85 गुने 189 बटा 17 गुने 19 गुने 21, ये पूरा का रूट। केवल दशमलव हटाया, अभी रूट नहीं हटाया। अब काटिए, तो ये कट गया 17 × 5 = 85, ये कट गया 19 × 5 = 95, ये कट गया 21 नमा। ठीक है, 21 नमा। तो रूट के अंदर बच गया 2 × 5 = 9, तो
वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या है? करनी में दू छुपा हुआ है। दू का मतलब दू गो एक समान हो, उसमें से एगो बाहर निकालना। तो 2 गो 5 है तो एगो 5 बाहर निकलेगा। गुने 9 का 3 आएगा, तो इस तरह से 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होना चाहिए, मिटा दे। तो ये आप देखें कि पहले काटे हैं तब वर्गमूल निकला। अब एक प्रश्न देखते हैं, देखिए एक प्रश्न है 0.081 गुने 0.324 गुने 4.624 बटा 1.5625 गुने 0.0289 गुने 72.9 गुने 64। देखिए ऊपर में 3 और 3 6 और 3 9 अंक बाद दशमलव, नीचे 4 और 4 8 और 1 9 अंक बाद दशमलव। दशमलव को छोड़ दें तो बच जाएगा 81। तो 81 का वर्गमूल 9, तो यहाँ पहले वर्गमूल निकल रहा है, बाद में काटेंगे। तो 81 का 9 324 का 18, 324 18 का स्क्वायर है ना, गुने 64 46 24। तो 46 24 देखिए, अब ऐसे तो 70 का 4900 होता है, ये 68 का स्क्वायर है। ठीक है, 70 का 4900 होता है और 60 का 3600, 3600 4900 के बीच में है। और 2 ही अंक है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 60 और 70 के बीच में एक 62 और एक 68। तो 3600 के नज़दीक होता तो ये होता 62 का, लेकिन यह 4900 के नज़दीक तो 68 का है। तो 68 का स्क्वायर है। लेकिन अगर निकालेंगे तब भी देख लीजिए 46 24, तो वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा लगाएंगे तो ये लगेगा 6 बार में, 6 6 36, तो ये बच गया 10 2 4 6 6 12, तभी लगेगा कितना बार में? 8 बार में। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 12 8 96 और 6 102 कट गया। तो इस तरह से 6 और 8 68 का स्क्वायर है, तो 68 का है। अब बटा 15625 किसका स्क्वायर है? तो ये 15625 है 125 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे देखिए, आप वर्ग निकालना सीख लाए थे, उसमें वर्ग निकालना, उसमें देखिएगा कि 100 से ज़्यादा वाला वर्ग निकालना कैसे सीख लाए थे। तो 100 से 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 625 में 2 अंक लिखेंगे 25, तो हासिल बच गया 6। अब 100 से 25 ज़्यादा तो इसमें और 25 जोड़िए तो 125 और 25 150 और 6 156। ठीक है, तो ये 125 का स्क्वायर है। ये 289 17 का, और 729 27 का, और 64 8 का। अब काट दीजिए तो 17 चौका 68 और 4 दूना 8 और 2 से 9 और 9 से ही 3। ठीक है, 3 से ही 3, तो इस तरह से आ गया 3/125। तो या तो इस तरह ऑप्शन में होगा, नहीं दशमलव में होगा। तो दशमलव में होगा तो 3 में भाग दे देंगे 125 से। ठीक है, तो नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 0, फिर नहीं लगेगा तो फिर 0 देकर 0, तो 125 दूना 250, तो ये बच गया 50 बच गया। तब 0 उतारेंगे तो 125 चौका 500, तो आ गया 0.024। दशमलव से पहले कोई अंक नहीं तो 0 दे सकते हैं, तो 0.024 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे बनाना होता है यहाँ पर तो मैं क्या करता, सो देखिए ये तो हम भाग दे दिए हैं। हम देखते कि 125 में किस अंक से गुना करें कि नीचे 1 पर 0 0 के रूप में आ जाए, तो 8 से। तो 8 से नीचे गुना किए तो 8 से ऊपर भी करना पड़ेगा, समान काम दोनों तरफ। तो 8 3 24 आ गया। अब बटा में 125 8 1000, 3 गो शून्य काटेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो ये आ जाएगा 0.024 आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? इस तरह से आपका टॉपिक 1 समाप्त हुआ। नमस्कार, भारत माता की जय।